बरसात का मौसम आ गया है। बारिश होते ही एक ही दृश्य हर शहर में, हर कस्बे में दिखता है। कुछ घंटों की तेज बारिश के बाद सड़कें पानी से भर जाती हैं, गलियों में जल भराव हो जाता है, निचली बस्तियां डूबने लगती हैं। लोग जल निकासी के सिस्टम को दोष देते हैं, नालियों को दोष देते हैं। क्या नालियां अपना काम करना भूल गई हैं? पहले तो इन्हीं नालियों से पूरा पानी निकल जाता था। थोड़ा गहराई से देखें तो समझ में आएगा कि असली समस्या नाली नहीं, हमारा बदलता हुआ व्यवहार और हमारी लापरवाही है। नालियां ही किसी भी शहर की जल निकासी व्यवस्था की रीढ़ होती है। उनका उद्देश्य गंदे पानी को और बरसात में वर्षा के पानी को बिना रुकावट आगे पहुंचाना है। नालियां लगातार अपना काम करती हैं, लेकिन उनके रास्ते में जब प्लास्टिक की थैलियां, बोतलें, डिस्पोजल सामग्री, निर्माण का मलबा, घरेलू कचरा और अन्य अपशिष्ट भर दिए जाते हैं, तब उनका बहाव रुक जाता है। परिणाम स्वरूप थोड़ी सी अधिक वर्षा भी जल भराव का कारण बन जाती है। हर समस्या के लिए प्रशासन को ही दोष देना उचित नहीं है। निस्संदेह नगर निगम और स्थानीय प्रशासन का दायित्व है कि नालियों की समय पर सफाई कराई जाए, गाद निकाली जाए, जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त रखा जाए, वर्षा से पहले आवश्यक तैयारियां पूरी की जाएं। नगरीय प्रशासन और नगरीय संस्थाओं द्वारा इन कामों में लापरवाही का नतीजा तो पूरे शहर को भुगतना पड़ता है। प्रशासन की जवाबदेही तय होना बेहद आवश्यक है, लेकिन केवल प्रशासन को दोष देकर नागरिक अपनी जिम्मेदारी से तो मुक्त नहीं हो सकते। जिस समाज में लोग स्वयं सार्वजनिक स्थानों को अपना नहीं मानते, वहाँ स्वच्छता केवल सरकारी अभियानों से संभव नहीं है। जब हम सुविधा के लिए कचरा नालियों में फेंक देते हैं तो हम केवल एक नाली नहीं रोकते, एक पूरे शहर की जल निकासी प्रणाली को प्रभावित करते हैं। कई बार एक छोटी सी पॉलीथीन भी पानी के प्रवाह को बुरी तरह से बाधित कर देती है। जल भराव केवल असुविधा का विषय नहीं है, यह जन स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा भी है। रुका हुआ पानी मच्छरों के पनपने का सबसे उपयुक्त स्थान होता है। डेंगू, मलेरिया, अन्य जल जनित रोगों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। जल भराव से सड़कें भी क्षतिग्रस्त होती हैं, यातायात भी बाधित होता है, हम सब का दैनिक जीवन प्रभावित होता है। इसलिए स्वच्छ नालियां केवल शहर की साफ सफाई और सुंदरता के लिए नहीं, जन स्वास्थ्य और सुरक्षित जीवन का भी आधार है। इस समस्या का स्थायी समाधान केवल मशीनों और सफाई अभियानों से नहीं निकलेगा। नागरिकों की जागरूकता हमारा सबसे बड़ा हथियार है। हर व्यक्ति को यह समझना होगा कि सार्वजनिक स्थान भी उतने ही अपने हैं जितना अपना घर। कचरे का सही निस्तारण, प्लास्टिक के उपयोग में कमी, गीले और सूखे कचरे का पृथक्करण और निर्धारित स्थान पर कचरा डालने जैसी छोटी छोटी आदतें बड़े बदलाव की शुरुआत कर सकती है। विद्यालयों, सामाजिक संगठनों, स्थानीय निकायों, मोहल्ला कमेटियों और जनप्रतिनिधियों को मिलकर स्वच्छता और कचरा प्रबंधन को जन भागीदारी का अभियान बनाना चाहिए। पूरा समाज इस जिम्मेदारी को स्वीकार करेगा, तभी शहरों की जल निकासी व्यवस्था वास्तव में प्रभावी तरीके से काम कर पाएगी। वर्षा के समय उफनती नालियां और जल भराव हमको दोषी ठहराने नहीं आता, हमारी लापरवाही को आईना दिखाता है। यदि हम चाहते हैं कि बारिश राहत लेकर आए, परेशानी नहीं, तो हमें अपनी सोच और आदतों में भी परिवर्तन लाना होगा। जिस दिन हम सब अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करेंगे और प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों का पूरी तरह से निर्वहन करेगा, उस दिन नालियां अवरुद्ध नहीं होंगी, सड़कें जलमग्न नहीं होंगी, निचली बस्तियां डूबेंगी नहीं और हमारे शहर वास्तव में स्वच्छ, सुरक्षित और व्यवस्थित बन सकेंगे। वंदे मातरम। जय हिंद साथियों।